तीसरे T20 मैच में इंडिया की बैटिंग देखकर एक बात तो साबित हो गई है कि ये प्लेयर 55 से 60 मीटर बाउंड्री में खेलने के काबिल है। थोड़ी सी मुश्किल विकेट हो, थोड़ी सी लंबी बाउंड्री हो, इनके हाथ पांव भूल जाएंगे और थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग हो। 15 साल के बाद पावर प्ले में इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हुए। 2010 में लास्ट टाइम हुए थे। 52 पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 41 पे 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके, जहां पर अच्छा स्टार्ट मिला। 20-25 रन बड़े जल्दी हुए थे। उसके बाद मैंने वही बताया कि जब आप क्रिकेट को सीरियसली लेते, बॉलर उसको वैल्यू नहीं देते, तो बॉलर भी आपको वैल्यू नहीं देते। क्रिकेट आपको सीरियस नहीं ले रहा होता। T20 क्रिकेट में आपको 20 ओवर खेलने पड़ते हैं, तब जाके आप स्कोर सेट कर सकते हो या मैच तो फिनिश कर सकते हो, वरना आप करीब भी नहीं जा पाते। जिस तरह कल इंडिया करीब भी नहीं गया, 100 भी नहीं किया। 125 रन, वैसे बहुत बड़े रन हैं, बहुत बड़े रन हैं, जहां से इंडिया को शिकस्त हुई है। टोटल एक्सपोज हुई है। बॉलिंग आप उठा के देख लें तब एक्सपोज हुई है, बैटिंग आप उठा के देख लें तब एक्सपोज हुई है, और कल तो फील्डिंग भी एक्सपोज हुई। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये IPL में ही खेलने जोगे हैं, या फिर इंडिया के किसी स्टेडियम में, कोलकाता में या किसी और स्टेडियम में जो बल्लेबाजों के लिए परफेक्ट होता है। 50-55 मीटर बाउंड्री होती है, वहां टच करने से छक्का मिल जाता है। वहां पर तिलक भी बादशाह होता है, वहां पर श्रेयस अय्यर भी बादशाह होता है, वहां पर सूर्यवंशी 35 बालों पर 100 कर जाता है। लास्ट मैच में मैंने जब सूर्यवंशी पे बात की थी तो 500 कमेंट आया है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि तुमने सूर्या को ये बात किस तरह कह दी। मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी ऐसी बात है कि तुम्हें क्रिकेट का नहीं पता। अब उसने जितनी बॉल्स खेली है ना, उनमें से 1 या 2 बॉल ऐसी होंगी जिसपे उसने बल्ला नहीं घुमाया। बाकी जितनी बॉल थी उसने अन्य वाह बल्ले घुमाए। पहली दफा टॉप 8 लग के बच गए, थर्ड मैन पे छक्का हो गया। दूसरी दफा वो नहीं बचा, जोस बटलर को पीछे क्या ही दे दी। तो यार मैच्योर क्रिकेट खेलो। अभिषेक शर्मा बेशक उसको स्लोगर बोलो, जो मर्जी बोलो, भाई साहब वो प्रॉपर क्रिकेट खेलता है। वो आर्चर के सामने फंस जाता है क्योंकि आर्चर नया बॉल बहुत स्विंग कर रहा होता है, लेकिन उमूमन अभिषेक शर्मा जो शॉट खेलता है वो मेरिट पे खेल रहा होता है। हर बॉल पे वो भी बल्ले नहीं घुमाता, जो विकेट पे बॉल आता है वो स्टॉप करता है उसको। और लास्ट साल डेढ़ जो गुजरा है उसमें अभिषेक ही तो रन करके दे रहा है, टीम इंडिया जीत रही है। उसी गलतफहमी में इनके प्लेयर्स टीम में हैं, चाहे वो तिलक को 11 बॉलों पर 2 रन बनाने वाला, उसके बाद चाहे वो ईशान किशन हो कि चलो जी अभिषेक शाह हमारा भी उल्लू सीधा है और हम भी रन करके दे रहे हैं। तो टोटल एक्सपोज किया इंग्लैंड की तरफ से। मैं कहता हूँ कि बॉलिंग में दोनों पेसर्स ने आउट क्लास किया है। 4 विकेट लिए हैं जोश टांग ने, 3 विकेट लिए हैं जोफ्रे आर्चर ने, और तीनों वो विकेट्स लिए हैं जो बड़े प्लेयर थे, और मैच को पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था उन्होंने। पहले ना 5-6 ओवर में ही मैच खत्म हो गया था। उसके बाद तो अर्शदीप बॉलिंग की अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैच पे मैं एक एक करके बात करूंगा, लेकिन पहले जिन प्लेयर्स को मैंने देखा है कि यार इस मैच में सबसे बड़ा फॉल्ट ही उनका, अर्शदीप सिंह पहला ओवर मेडन निकालते हैं, उसके बाद 3 ओवर में 35-37 रन दे देते हैं। पहला ओवर मेडन निकालने का कोई मकसद निकलता है? वो जो 4 ओवर में अर्शदीप को रन खाने चाहिए वो 3 ओवर में खा जाता है वो हमेशा। पिछले मैच उठा के देख लें, पहले ओवर में उसने 1 रन दिया, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे ओवर में उसने 27 रन दे दिया। तीसरे उसने पता नहीं 40 तक पहुंच गया था। तो यार जब आपके इस तरह के बॉलर हैं जो पहला ओवर ही अच्छा निकाल सकते हैं, तो उनको टीम में रखा क्यों है आपने? आप आज से ये मेरी वीडियो देख करना या नोट कीजिएगा, अर्शदीप पहला ओवर बहुत परफेक्ट निकालेगा, अगले 3 ओवर में इतनी मार खाएगा कि वो पहले ओवर की कसर भी निकल जाती है। इंडिया की बॉलिंग इतनी कमजोर है कि वरुण चक्रवर्ती, उनका मिस्ट्री स्पिनर, जो चैंपियन ट्रॉफी से लेकर T20 वर्ल्ड कप तक डोमिनेट करता आया हुआ, जो किसी बैट्समैन की नहीं चलने दे रहा था, उसको फील्ड साल्ट दुम्बा बना के 1 ओवर में 18-19 रन बनाता। तो एक बल्लेबाज, एक बॉलर ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ नजर आए। पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने भाई साहब 201 रन किया 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगर मैच्योर क्रिकेट आपने देखनी है, फिल सॉल की क्रिकेट देखें,
इंग्लैंड अब वो क्रिकेट नहीं खेलती कि आंखें बंद किए बल्ले घुमाए, वो चीज नहीं खेल रही। वो हाल ही में उन्होंने खेलना स्टार्ट की थी, वो T20 में क्या, टेस्ट में क्या, वो ODI में क्या, बर्बाद हो गए थे। लेकिन जिसके बाद हैरी ब्रूक कप्तान बना है, उनने माइंडसेट अपना चेंज किया, वो क्रिकेट मेरिट पे खेल रहे हैं। पहले 17 रन फिल सॉल्ट के कैरियर के सबसे स्लोएस्ट रन है ये, सबसे स्लो रन उसने ये किए हैं। वो मोमेंटम ढूंढ रहा था और उसको मोमेंटम मिला, फिर उसने 70 रन किए हैं 44 बॉलों पर। मैं यही तो बात कर रहा हूं। अगर आप आके कहेंगे कि मैं पहले ओवर में 4 छक्के लगा लूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको विकेट पे सेट होना है, आपको इनिंग्स को लेके चलना है। फिल सॉल्ट इनिंग्स को लेके चला है, उसके साथ बल्लेबाजों ने साथ दिया है और यही टारगेट 200 तक पहुंचे। 44 बॉलों पर 70, 7 चौके, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट भी 160 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद 36 रन 21 बॉलों पर जॉस बटलर करते हैं, कमाल क्रिकेट वो भी खेल के गया कल के दिन। उसके बाद हैरी ब्रूक 12 पे 16 जल्दी आउट हो जाते हैं, जो कि बथल 9 पे 13, टॉम बेंटन पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, सैम करन 41 रन करते हैं 24 बॉलों पे। ऑलराउंडर इसको कहते हैं। आपने पता नहीं हार्दिक पांड्या को क्यों निकाला है। हर्षित राणा को हार्दिक पांड्या बनाने के चक्कर में आपने अपना पीक का ऑलराउंडर, जिसकी मिसालें हम देते हैं, वो गायब कर दिया। विल जैक ने 14 रन किए, 7 बॉलों पर रन आउट हुए। उसके बाद आर्चर ने 5 रन किए और डॉसन ने कोई रन नहीं किया। तो ये टोटल इंग्लैंड की बैटिंग थी। इंडिया की मैं बॉलिंग बताता हूँ। हर्षित राणा ने 40 रन दिए 4 ओवर में। अब वो 10 की एवरेज से पिट के गया है। 4 ओवर में 36 रन दिए हैं, 9 की एवरेज से वो पिट के गया। हालांकि पहला ओवर मेडन निकाला था। अगर उसका हिसाब लगाएंगे, पहला ओवर अर्शदीप ने मेडन निकाला तो उसने अगले 3 ओवर में 12 की एवरेज से रन दिखाए। मैंने वही बताया ना, पहला ओवर मेडन, अगले 3 ओवर में वो पहले ओवर भी कसर गई। पटेल ने 4 ओवर में 49 रन दिए हैं। ये इनकी बॉलिंग है। यादव ने 4 ओवर में 30 रन दिए। एक यादव ऐसा था जो अच्छी बॉल कर रहा था, जो लाइन लेंथ पे बॉल कर रहा था, जो स्लोअर वन कर रहा था, परफेक्ट लाइन पे बॉल कर रहा था, यार्कर कर रहा था। 2 खिलाड़ियों को भी इसने आउट किया। उसके बाद दुबे 1 ओवर में 10, वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर में 35, ऑलमोस्ट 12 की एवरेज से पिट के गया है। यही वरुण चक्रवर्ती जो हाल ही में मतलब किसी एक बल्लेबाज की नहीं चलने दे रहा था। तो इनको जब तक ऐसी कंडीशन बना के खिलाएंगे ना कि जो उनके लिए परफेक्ट हो, जहाँ उनको स्ट्रगल करनी ना पड़े, मेहनत करनी ना पड़े, तो वो आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। जैसे ही किसी और कंडीशन में जाएंगे जहाँ पर आपको अपनी क्वालिटीज दिखानी होती हैं, वहाँ पर ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे। उसके बाद बैटिंग में अभिषेक शर्मा 10 रन करते हैं 7 बॉलों पर। सूर्यवंशी 13 रन करते हैं। पहले मैच में 14 आए थे, इस मैच में 13 आ गए। 5 बॉलें खेली हैं। एक बॉल ऐसा लगा है कि यार उसने सिंगल के लिए गया था, बाकी 4 बॉलें उसने बल्ले घुमाए। लग गई तो लग गई, ना लगी तो कोई बात नहीं। तो ऐसे अगर आप कहेंगे कि सूर्यवंशी सर्वाइव कर जाएगा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, मैं भी सिर्फ बता देता हूँ, वरना किसी और के अगेंस्ट नहीं सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद ईशान किशन 13 रन 9 बॉलों पर। श्रेयस अय्यर 5 रन, अक्षर पटेल 10 रन, तिलक वर्मा 3 रन। एक प्लेयर ऐसा नहीं है जो 15 से ऊपर गया हो। उसके बाद हर्षित राणा 9 रन, दुबे 2 रन, हर्षदीप सिंह 2 रन, वरुण चक्रवर्ती 5 रन, यादव 2 रन। ये मोबाइल नंबर है 2 5 4 6 13 12। ये मोबाइल नंबर है, ये बैटिंग लाइनअप नहीं है इनकी। 3 विकेट ली हैं जी 29 रन देकर। जोफ्रे आर्चर ने 28 रन दिए। जोश टंग ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। विल जैक ने 1 विकेट लिया 2 ओवर में 5 रन देकर। उसके बाद 2 ओवर में 14 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया आदिल रशीद ने। तो ये थी इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप। टोटल डोमिनेट करने के बाद 125 रन से शिकस्त दी है, वन साइडेड दीवार के साथ लगाकर, और एक्सपोज की है बल्लेबाजी को, बॉलिंग को, फील्डिंग को, कप्तानी को, कोचिंग को, हर एक चीज़ को, कि जो भरम बना हुआ था कि इंडिया T20 क्रिकेट बड़ी तगड़ी खेल रही है, वो भरम इंग्लैंड ने तोड़ा है। पहले आयरलैंड ने तोड़ा था, अब इंग्लैंड ने तोड़ा।